हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द बोन पैथोलॉजी। बोन की पैथोलॉजी में सबसे पहले आता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस दो तरह का आता है। पायोजेनिक, जो कि बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया, एंड ट्यूबरक्युलर, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस की वजह से होता है। तो पहले हम देखते हैं पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया आएगा जो कि प्राइमरी सोर्स है इन्फेक्शन का। वो या तो ब्लड से या फिर डायरेक्टली या फिर बोन में सीधा इम्प्लांट हो जाएगा। तो बोन में बैक्टीरिया की लोकलाइजेशन होगी। अब बैक्टीरिया बोन में आया, प्रोलिफरेट करेगा, अक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाएगा। अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो ब्लड सप्लाई विल हैम्पर और बोन की नेक्रोसिस हो जाएगी। अब ये जो इन्फेक्शन है ये पेरियोस्टियम तक जाएगा थ्रू हेवर्शन सिस्टम। अब सब पेरियोस्टियल एब्सेस आ जाएगी। तो जो पेरियोस्टियम है वो लिफ्ट हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी। तो अब डेड बोन बन जाएगी। उस डेड बोन को हम कहते हैं सेक्वेस्ट्रम। डेड बोन बनने की वजह से पेरियोस्टियम का रप्चर हो जाएगा, विच विल लीड टू सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस, जो कि एक ड्रेनिंग साइनस बना देगा। ठीक है, अब ड्रेनिंग साइनस बन गया, ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो इट विल लीड टू क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें कि रिएक्टिव बोन बन जाएगी, नॉन एज इन्वोल्यूक्रम। ठीक है। तो पायोजेनिक में क्या है, मोस्ट कॉमन कोर्स है स्टाफ ओरियस। हिमाटोजीनस आ सकता है, एक्सटेंशन हो सकती है, डायरेक्टली ट्रोमा की वजह से आ सकता है। अक्यूट ऑनसेट होता है, मोस्टली लॉन्ग बोन्स आर इन्वॉल्व्ड। लीजन्स डिपेंड करता है स्टेज क्या है, अक्यूट है, सब अक्यूट है, क्रोनिक है। नेक्रोसिस हो सकती है, एब्सेस बनती है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि अब देखो, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, बैक्टीरिया है, तो एक सिस्टमिक इलनेस होगी, फीवर और चिल्स और ल्यूकोसाइटोसिस, एंड जो भी एरिया अफेक्टेड होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। ये लेस सीवियर होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, फ्रैक्चर हो सकता है, अमाइलोइडोसिस हो सकती है, एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, सार्कोमा इन बोन हो सकता है। ट्यूबरक्युलर ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, इंसीडियस नॉनसेट होती है, एंड इसमें क्या है कि स्पाइन मोस्टली इन्वॉल्व होती है। स्पाइन, नी, हिप, ये मोस्टली इन्वॉल्व होती है। तो इसमें क्या है, हमें टिपिकल टीबी ग्रैन्युलोमा दिखेगा, केजियस नेक्रोसिस हो सकती है, नहीं हो सकती। एंड इनमें क्या है, पेन ऑन मोशन दिखेगा, लो ग्रेड फीवर, चिल्स, वेट लॉस, एंड ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इसमें देयर कैन बी स्कर्लियोसिस, काइफोसिस एंड अमाइलोडोसिस भी हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव बोन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन। तो इट कैन बी मेलिग्नेंट या फिर बिनाइन। बिनाइन में हमारे आते हैं हिमाटोपोएटिक, बिनाइन नहीं होता। ठीक है, तो वो मेलिग्नेंट ही होगा, जैसे कि माइलोमा या फिर लिम्फोमा। ठीक है, कॉन्ड्रोजेनिक, बिनाइन में आता है हमारा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। मेलिग्नेंट में आता है कॉन्ड्रोसार्कोमा, और यही उसके बाद है ऑस्टियोजेनिक में ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, और मेलिग्नेंट में ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, उसके बाद हम आते फाइब्रोजेनिक होते हैं, एंड उसमें भी फाइब्रोमा हो गया, उसमें फाइब्रोसार्कोमा हो गया। अननोन रीजन में आता है जाइंट सेल ट्यूमर, न्यूरो एक्टोडर्म वाले रीजन में आता है इविंग सार्कोमा। तो हम शुरू करते हैं ओस्टियोसार्कोमा से। ठीक है, ओस्टियोसार्कोमा, सार्कोमा है तो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, और ऑस्टियो ही आ रहा है तो मतलब कि इसमें बोन ही बन रही है, ऑस्टियोइड बन रहा है। ठीक है, ऑस्टियोइड भी बन सकता है, बोन भी बन सकती है। कौन बनाता है, सार्कोमा सेल्स। और रीजन क्या है, कुछ बन रहा है, तो ऑस्टियोब्लास्ट, प्रिमिटिव ऑस्टियोब्लास्ट। किधर बनेगा, लॉन्ग बोन्स में, मेटाफाइजियल रीजन में। ठीक है, तो ऑस्टियोसार्कोमा बनता है हमारा मेटाफाइजियल रीजन में। तो इसे हम याद रख सकते हैं ओम से, OMS, ओम्स। ऑस्टियोसार्कोमा बीच में, मेटाफाइजियल रीजन। ठीक है, फिर एज बाईफेजिक है, जो प्राइमरी है वो 20 साल से कम में होती है, एंड जो सेकेंडरी है वो एल्डरली में होती है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है एक्वायर्ड, RB जीन की म्यूटेशन होती है हेरिडिटरी में, और स्पोरैडिक में P53 की म्यूटेशन होती है। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है। तो दो तरह के होते हैं ये,
एक तो सेंट्रल या फिर मेड्यूलरी, और एक जक्स्टा कॉर्टिकल या फिर पैरोस्टियल। फिर है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है, मेड्यूलरी वाले। तो जब हम इसे ग्रोसली देखेंगे तो क्या दिखेगा कि बहुत ही बिग बल्कि ट्यूमर है, ग्रे वाइट है, और हेमरेज और नेक्रोसिस दिखेगी। एंड ये मेड्यूलरी कैनाल में जाके इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, एंड जो सराउंडिंग बोन है उसकी मैरो को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे सार्कोमा सेल्स दिखेंगे जिनमें प्लियोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा। एंड वेरिएंट्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक, कॉन्ड्रोब्लास्टिक वगैरह वगैरह। रेडियोलॉजी में क्या है, ट्यूमर मास मोस्टली ब्रेक्स थ्रू द कॉर्टेक्स एंड वो पेरियोस्टियम को लिफ्ट कर देता है, तो इसलिए इसमें भी रिएक्टिव पेरियोस्टियल बोन बनती है। फिर है हाँ कि जो बोन होती है उसके नीचे वाली एरिया में कोडमैन ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स और रेस्ड एंड ऑफ पेरियोस्टियम के बीच में कोडमैन ट्रायंगल बन जाता है। तो इसमें ALP बढ़ा हुआ होगा लेकिन सीरम कैल्शियम विल बी नॉर्मल। तो इसमें भी क्या है, पेनफुल प्रोग्रेसिव एनलार्जिंग मास होगा, सडन फ्रैक्चर हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकता है, एंड डायग्नोसिस हम FNAC से करेंगे। तो ये था हमारा ओस्टियोसार्कोमा। फिर हम आते हैं इविंग सार्कोमा में। इविंग सार्कोमा होता है स्मॉल राउंड सेल का ट्यूमर। ठीक है, ये रिजेंबल करता है लिम्फोमा को, न्यूरोब्लास्टोमा को। तो ये क्या है, प्राइमरी मेलिग्नेंट स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर। इविंग सार्कोमा कैन बी क्लासिकल, सॉफ्ट टिश्यू या फिर न्यूरो एक्टोडर्मल। ये 20 साल से कम में होता है। मेल मोर अफेक्टेड, वाइट मोर अफेक्टिव, सेल ऑफ ओरिजिन क्या है, न्यूरो एक्टोडर्मल सेल। ये होता है डायफिसिस पे। तो जो हमारा ओस्टियोसार्कोमा था वो था हमारा मेटाफेसिस में, जैसे हमने याद किया था ओम से। तो इसे हम कैसे याद रखते हैं, SDE से या फिर सेड से। ठीक है, SCD तो इविंग सार्कोमा डायफिसिस। तो इसमें क्या था कि रेटिनोब्लास्टोमा म्यूटेशन या फिर P53 म्यूटेशन। इविंग्स में क्या आता है, देयर कैन बी ट्रांसलोकेशन होगा तो एक फ्यूजन जीन बनेगा। ठीक है, और वो फ्यूजन जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कि ट्यूमर पर प्रोलिफरेशन करवाएगा, एंड इसमें होता है सी माइक ऑन्कोजीन भी इसमें होता है। मॉर्फोलॉजी है इविंग सार्कोमा की, ये भी मेड्यूलरी कैविटी में होता है, ग्रे वाइट है, हेमरेज नेक्रोसिस होता है। माइक्रोस्कोपिक पैटर्न क्या है, लोब्यूल्स में डिवाइडेड होगा बाय फाइब्रस सेप्टा, एंड नेक्रोसिस वगैरह भी दिखेगी, बाकी कैंसर वाली सारी चीज़ें दिखेंगी। और रेडियोलॉजी में क्या दिखेगा, अनियन स्किन फैशन ऑफ रिएक्टिव बोन डिपोजिशन। इसमें भी पेनफुल एनलार्जिंग मास है, फीवर है, अनीमिया है, ESR रेस्ट है। ये भी मेटास्टेसिस कर सकता है। फिर हम आते हैं जाइंट सेल ट्यूमर पे या फिर ओस्टियोक्लास्टोमा। ओस्टियोक्लास्टोमा को कहते हैं जाइंट सेल ट्यूमर। तो जाइंट सेल ट्यूमर में क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, बिनाइन होता है, एग्रेसिव होता है, और सेल ऑफ ओरिजिन क्या है, मोनोन्यूक्लियर सेल ऑफ स्ट्रोमा, एंड अडल्ट में एपिफाइजिस और मेटाफाइजिस में होता है, एडोलेसेंट में होता है। सो यू कैन रिमेंबर जाइंट सेल या फिर ओस्टियोक्लास्टोमा। तो इसे भी हम ओम से याद रख सकते हैं, तो OC तो मेटाफेसिस में होता है। मॉर्फोलॉजी क्या है, डार्क टैन है, लार्ज है, सिस्टिक डीजनरेशन है, सब पेरियोस्टियल बोन से कवर्ड होगा। माइक्रोस्कोपिकली ट्यूमर जाइंट सेल दिखेगा। जाइंट सेल क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट लाइक सेल होता है, एंड हेमरेज होती है। एंड देन रेडियोलॉजी पे सोलेटरी लीजन दिखेगा एंड पे, तो उसे कहता है सोबल अपीयरेंस। क्लिनिकल इज आर्थराइटिस, लीजन दिखेगा, एंड फ्रैक्चर हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ड्रोसार्कोमा, जो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट का ट्यूमर है, स्लो प्रोग्रेशन होती है। ये भी दो तरह का है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल इज मोर कॉमन एंड एज इज 3 to 6 decades,
एंड इसमें क्या है कि सेंट्रल स्केलेटल में ज़्यादा होता है। मॉर्फोलॉजी क्या है कि लोब्यूलेटेड मास है, कट सेक्शन बेबलुइश वाइज दिखेगा एंड माइक्रोस्कोपिकली हमें सारे माइक्रोस्कोपिक फीचर दिखेंगे, कार्टिलेज दिखेगा एंड स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो शुरू में कुछ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी। तो क्या होता है कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी के कारण जब भी कभी एंटीजन की स्टिमुलेशन होगी तो जो CD4+ टी सेल्स है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करवाएंगे। ये साइटोकाइन बी सेल को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी रिलीज़ करवाएंगे विच इज़ रूमेटॉइड फैक्टर, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के जॉइंट में डिपॉजिट हो जाएगी और जॉइंट इंजरी करवाएगी। फिर ये साइटोकाइन एंडोथेलियल सेल की इंजरी करवाएंगे, ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट होगी और मैक्रोफेज एक्टिवेट होके और साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे जो कि फाइब्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे एंड जिससे ये कोलाजिनस वगैरह सिक्रिएट होगा। एंड इन सबसे क्या होगा, बोन का कार्टिलेज विल बी डिस्ट्रॉयड, फाइब्रोसिस होगी एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू जॉइंट डिफॉर्मिटी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर that may affect many tissue and organ, producing a non-suppurative proliferative synovitis. Factors may we have genetic factors, microbial agent, autoimmunity. Microscopically synovitis दिखेंगे, villi बढ़ जाएंगी, synovial membrane will be thickened and clinical features हमें पता है क्या आता है, मतलब joints को affect करेगा, hands के small joints को, feet के small joints को। एंड इसमें बस यही है, डायग्नोसिस क्या है? मॉर्निंग स्टिफनेस, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मोर देन 3 जॉइंट्स की, हैंड जॉइंट्स की, सिमेट्रिक आर्थराइटिस, रूमेटिक नोड्यूल, रूमेटिक रूमेटॉइड फैक्टर या फिर रेडियोलॉजिकल चेंजेस। रूमेटिक नोड्यूल क्या होता है? क्यूटेनियस लीजन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसमें क्या है कि और जो भी स्किन के पार्ट्स में प्रेशर होता है, जैसे कि फोर आर्म का अल्नर एस्पेक्ट हो गया, ऑसिपिटल रीजन हो गया, तो इन सब में नोड्यूल्स बन जाते हैं विच आर फॉर्म नॉन टेंडर राउंड टू ओवल। तो माइक्रोस्कोपिकली बीच में फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस दिखेगी और साइड में हिस्टियोसाइट्स, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल दिखेंगे।